शांति। आज है 19/11/2023 की मुरली। अव्यक्त बाप दादा, सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने या व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। तो ये मुरली जो है रिवाइज है 3/4/96 की। तो बाबा आज अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे, सदा दिल पर तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं, लेकिन तुम बच्चों को तो है। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देखकर खुश होते हैं और आप सभी भी बाप दादा को देखकर खुश होते हो। चाहे लास्ट नंबर भी हो, लेकिन हर बच्चा विशेष आत्मा है, लेकिन लास्ट में विशेष कोटों में कोई की कोई में लिस्ट में हो। तो बाबा क्या कहते हैं, चाहे आप लास्ट में भी आए हो, परंतु आप अन्य आत्माओं से फिर भी विशेष हो, क्योंकि आप कोई में भी कोई हो। तो बाबा को बच्चों को देखकर खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की हर श्वास ही खुशी है। अगर खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, ऐसे नहीं चाहिए कि कभी खुश हो गए कभी दुखी हो गए। अविनाशी हमेशा 100%, जिसका मतलब कभी भी ऊपर नीचे ना हो, हमेशा एक समान, हमेशा के लिए खुश। तो बाबा ने कहा सब कुछ भी चला जाए ना, लेकिन आप बच्चों की खुशी नहीं जानी चाहिए, सदा अंडरलाइन है। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने आप को ऐसा मानते हो, सदा खुशी में रहने वाले, पास विद ऑनर होंगे और बाप के साथ भी जाएंगे। और ऐसा नहीं करना कि भाई कभी तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कभी तो हमारा बहुत अच्छा उमंग उत्साह होता है, कभी हम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। तो बाप दादा ने सभी का चार्ट देखा। बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण विशेष अटेंशन चाहिए, क्योंकि जैसा आजकल का समय है ना, इसमें ढील नहीं छोड़ सकते। तो समय समीप है विनाश का भी, या कहते हैं समापन का भी। तो बाबा कहते हैं हर लहर होनी चाहिए, एक तो वैराग्य की और सेवा के उमंग उत्साह की। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए। जब तक ये सारा काम रहा हुआ है तब तक विनाश भी रुका हुआ है। बाबा कहते हैं जब तक अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती, जब तक अन्य आत्माओं में भी ये नहीं आ सकता कि बस अब ये सब चीज़ें और नहीं चलनी चाहिए, या उन सबको बाप का परिचय नहीं मिल रहा, तब तक समय भी पास नहीं आ पा रहा। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें सदा खुश रहना है, दूसरा अन्य आत्माओं को भी बाबा का संदेश मिलना चाहिए और पूरा उनके अंदर भी ये चीज़ आनी चाहिए कि बस अब ये परमात्मा के सिवा हमें किसी और से दिल नहीं लगानी। तो अभी बाबा कहते क्या चाहिए हमें, बेहद का वैराग। अच्छा, ये क्यों नहीं हो पाता वैराग्य, क्योंकि देहभान है। तो जब वो कहते हैं ना कि दुनिया में जब कईयों से दिल लग जाता तो वैराग्य आ नहीं पाता, लेकिन जो देहभान से भी रूप से न्यारे हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं दे नहीं हूँ, मैं देही हूँ, यानी आत्माभिमानी स्थिति में है, तो उनके अंदर धीरे धीरे अपने आप वैराग्य आता चला जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले अपने संस्कार चेंज करने हैं, सेवा में उमंग उत्साह दिखाना है, अन्य आत्माओं को बाप का परिचय देना है और बेहद का वैराग्य भी रखना है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि बाबा पहले वाले संस्कार ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या बताया उसका तरीका, कि सूक्ष्म चेक करो, सूक्ष्म में चेक करो, यही आपने कुछ गलती करी है, पूरा आपने संस्कारों को भस्म नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो अंश मात्र रहे हुए हैं, फिर वो इसलिए इमर्ज भी हो जाते हैं। क्योंकि जब कहते ना किसी चीज़ को बिल्कुल ही जला डाला, ख़त्म कर डाला, तो फिर वो कैसे, उसमें से क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, वो तो बीज कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो बाबा कहते चेक करो। तो संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कहीं ना कहीं आपने कुछ भी अंश छोड़ा हुआ है, जो फिर समय स्वरूप बड़ा रूप ले लेता है। तो नॉलेजफुल जब बाबा बनाते हैं हमें, तो बाबा कहते हैं इतनी नॉलेज, इतना तुम्हें मैं ज्ञान देता हूँ, उसके बावजूद भी बच्चे कई बार उतना पुरुषार्थ नहीं करते जितना उन्हें उमंग उत्साह से करना चाहिए। तो इस साल डायमंड जुबली मना रहे हैं, जो कि अर्थ ही है बेहद के वैरागी बनना। तो जब समय आएगा ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचो, आप समय से पहले परिवर्तन करके दिखाओ, क्योंकि हमारा शिक्षक कौन बना है, बाबा स्वयं परमात्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई बच्चे कहते हैं समय पे ठीक कर लूँगी, अपने आप हो जाएगा। बाबा कहते हैं फिक्र ना करो, हो तो जाएगा ही, समय पर आगे बढ़ते जाएंगे। समय को शिक्षक बनाना है, पर क्या ये मास्टर रचयिता के लिए शोभता है?
बाबा कहते हैं आपको क्या ये वर्ड कहना सही लगता है अपने ऊपर कि मैं समय रहते अपने आप को चेंज कर लूँगी? बाबा कहते हैं आप मास्टर रचयिता हो, तो आप बल के बनो रचना के शिक्षक। आप ये तय करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी जो बाबा ने हमें समय दिया है उसमें हमें बहुत अटेंशन रखकर अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। सेवा में खुशी भी कर मिलनी चाहिए, तभी हमें शक्ति मिलेगी और प्रत्यक्ष फल भी मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले प्लान बनाओ, फिर उन्हें प्रैक्टिकल में यूज़ करो। ऐसा है ना, कुछ बच्चे सोचते तो बहुत है ऐसा करूँगी ऐसा करूँगा, परंतु वो उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तो बाबा क्या कहते हैं, साधन और साधना का बैलेंस लेकर आगे चल के प्रकृति आपकी दासी होगी, कि जब हम अपना जो प्लान बनाएंगे वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई देगा। और फिर से इसी वृत्ति को इमर्ज करो और सुनो इस समय क्या ज़रूरत है। पहले तो अपने अंदर साधन से साधना, पहले तो अपने अंदर इतना वैराग्य हो कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े। पूरा बैलेंस चाहिए। कहते हैं ना कमल पुष्प बनाओ, कमल पुष्प समान बनो। बाबा कहते हैं साधन बुरे नहीं हैं, इसको यूज़ करना है, लेकिन इनमें फंसना नहीं है। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अभी विश्व में अति आ रही है, आपकी भी आवश्यकता है कि आपको भी अपने अंदर हर गुण में अति लानी चाहिए, न्यारे और प्यारेपन में भी। और इसी तरह तो आप सेवा की लहर फैलाओगे। देसी घी जितना खाओ उतना फ़ायदा, लेकिन आपने तो वहाँ सतयुग में घी की नदियाँ देखी, बाबा बताते हैं। तो अब बाबा कहते हैं अपना फाउंडेशन मजबूत करो। सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और फिर योग्य धरनी में जो फल डालोगे उसका तुम्हें प्रभाव मिलेगा। तो हमें अभी बहुत टाइम का अभ्यास चाहिए कि हम जो चाहें जब चाहें जैसे चाहें वैसे हम सेवा कर सकें। इतनी विल पावर है, बाबा पूछते हैं। और ऐसे भी नहीं करो क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ, हर जगह फुल स्टॉप लगाओ। जो भी हो जाए हर चीज़ का आंसर है फुल स्टॉप। बीती सो बीती, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में सारा ही झमेला समाप्त। तो बाबा कहते हैं विल पावर बड़ी स्ट्रांग चाहिए और अपने अंदर ऐसे अनुभव हो कि जैसे बाबा हमारे साथ बात करते हैं ना, बाबा इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह। फिर आप भी कहो उनसे कि बाबा जैसे आपने कहा वैसे ही हो रहा है। तो बाबा कितना दिलासा देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कल्प पहले हुआ था ऐसे ही अभी भी हो रहा है। तो आगे आने वाले भी बाबा के दिल पर उतने ही समीप हैं जैसे अन्य सेवाधारी। लेकिन बाबा कहते कुछ बच्चों को लगता है हम तो पीछे बैठे हैं, लेकिन बाप के दिल पर हमेशा हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल वाले विशेष आत्माएं, सदा विशेष कार्यों में लगने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जितना लेना चाहो आप ले सकते हो। सबसे ज़्यादा झोली भरने वाला बाबा एक ही है, उसको भोलानाथ वरदाता कहते हैं। तो आप जितनी चाहे सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, पर उसके लिए क्या चाहिए हमें? एक व्रता। स्वपन में भी दूजा कोई ना रहे, वृत्ति में रहे मेरा किसी और से कोई नाता नहीं। जिसने इसको जाना उसने अपनी झोली वरदानों से भरपूर करी है। स्लोगन है मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति।